सल्ले अला 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 सल्ले अला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान महमूद रज़ा क़ादरी एक न्यू प्रोग्राम के साथ में हाज़िर हूँ आप हज़रात के सामने। इस प्रोग्राम का जो मेन एम है और जो कंसेप्ट है वो यही है कि जो न्यू आर्टिस्ट जो भी अपकमिंग है, प्लस जो प्रोमिनेंट जो भी आर्टिस्ट हैं, ठीक है ना, अब वो चाहे स्पीकर हो, नात ख़्वान हज़रात हो या जो भी हो, तो उन लोगों की जो अपनी जो एक जर्नी है और जो पर्सनल लाइफ है उसको भी हम जानेंगे और इंशाल्लाह उनसे हम कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इस प्रोग्राम को जो है आप हज़रात एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसके एपिसोड्स इंशाल्लाह रेगुलरली अपलोड होते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल MRQ नेटवर्क को आप हज़रात सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी करें। तो आइए अब हम प्रोग्राम के तरफ बढ़ते हैं और MRQ टॉक्स का ये आज का फ़र्स्ट एपिसोड है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके आज के हमारे जो ख़ास वर्चुअल मेहमान जो है वो है इंडिया के फेमस नात ख़्वान हैं और हमारे अच्छे फ्रेंड भी हैं। उनका नाम है अहमद नूरी मियाँ साहब। तो अहमद भाई, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम MRQ टॉक्स में, जो कि MRQ प्रोडक्शन के अंडर में चलता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। महमूद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने पॉडकास्ट पर मुझे मदऊ किया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके इस प्रोडक्शन को सलामत रखे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का करोड़ शुक्र एहसान। तो इंशाल्लाह मैं स्टार्ट जो है आपकी जो अपनी पर्सनल लाइफ है उस पे मैं इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर स्लोली हम इंशाल्लाह फिर आपकी जो अपनी जर्नी है उस पर भी आएंगे, ठीक है। तो आपका एक्चुअल नाम क्या है? अहमद रज़ा है या अहमद नूरी है? असल में महमूद भाई, हमारा जो एक्चुअल नाम है वो अहमद रज़ा नूरी है और माशाल्लाह। जो नूरी है ये हमारा सरनेम है। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की निस्बत से अहमद रज़ा मेरा असली नाम है। अच्छा, इसी में आपने अपने नाम के आगे मियाँ क्यों लगाया है? महमूद भाई देखें, ऐसा है कि निस्बत से शय मुमताज़ होती है बेशक। और ये निस्बत का असर है। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के पीर मुर्शिद नूरी मियाँ साहब क़िबला, जिन्हें नूरी दादा कहते हैं, उनकी निस्बत से ये मेरा नाम रखा गया है। घरेलू नाम था नूरी मियाँ, लोग अच्छा। प्यार से घर में नूरी मियाँ कहकर पुकारते थे, लेकिन निस्बत का ये असर है, उनके नामों की बरकत है कि लोगों की ज़बान पर आ गया। आज लोग माशाल्लाह। काफ़ी लोग इसी नाम से जानते, नूरी मियाँ के नाम से, तो निस्बतन नाम रखा गया है। आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने अब तक क्या क्या स्टडी किया है या अभी भी स्टार्ट है या हो चुका है, या जो भी स्टार्टिंग से आप प्लीज़ जो है हमारे ऑडियंस को अपने एजुकेशन के बारे में बताइए। स्कूलिंग महमूद भाई हमारी जो हुई है वो बम्बई से ही हुई है, पूरी अच्छा, मुंबई स्कूलिंग से। वगैरह। माशाल्लाह। और जहाँ तक बात रही मदरसे की तालीम की, तो इब्तदाई तालीम मेरी यहीं से बम्बई से हुई है और जो मेरी आला तालीम हासिल करने के लिए हम अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर की तरफ माशाल्लाह, मैं अलजामियतुल आला अशरफिया। तालीम हासिल करने के लिए गया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसी साल मेरी तालीम पूरी मुकम्मल हुई। अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर से मुझे फ़जीलत की सनद से नवाजा गया। अल्लाह का करोड़ एहसान और शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बचपन की ही बात है तो हर एक बच्चे का ड्रीम होता है, राइट, कि मैं आगे होकर मैं जो है मतलब इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं या हाफिज़ बनूं, आलिम बनूं। तो आपका क्या ड्रीम था कि मैं बड़ा होकर ये बनूं या वो बनूं? इस बारे में बताएं। महमूद भाई देखें, बचपन ही से मुझे शौक़ रहा कि नात ख़ां बनूं और नात ख़्वां अल्हम्दुलिल्लाह बनूं, रब्बिल माशाल्लाह। आलमीन बचपन का मेरा ख्वाब है और मैंने इस पर ही पूरी मेहनत की। कभी ये जहन में नहीं आया बचपन ही में कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या पायलट बनना है, साइंटिस्ट बनना है। हमेशा यही जहन में आया कि नात ख़्वां बनना है, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत करना है
और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसी की तरफ मैंने जिद्दोजहद की। अच्छा, अब बचपन की बात अब स्टार्ट ही है, तो आप एक चीज़ का और आंसर दीजिए कि उस टाइम पर आपका लाइक नेचर कैसा था? आप लाइक डिसेंट थे या बहुत ही शरारती टाइप के थे? इस बारे में भी आप मुझे जो है कि बताइए। देखिए महमूद भाई, बचपन जो होता है वो पूरा शरारतों से भरा होता है। जी जी, बचपन होता ही वो उसी बात तो में, है। नाशऊर आदमी बच्चा जो नाशोर होता है बच्चा वो जी। शऊरमंद नहीं होता है, अक्लमंद नहीं होता उस वक्त। तो जो बचपन का वाक़या है ये एक शरारत नहीं, कई शरारतों का है, ओह, और ये वाह जिक्र नहीं भाई, कर सकता मैं, वाह लेकिन वाह। हाँ काफ़ी शरारतें रही है बचपन में, अच्छा, और बहुत ज़्यादा शरारती रहा है बचपन में हम। लेकिन किस शरारत, कैसी शरारत रही वो उसका जिक्र नहीं करूँगा मैं। चले ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि आपका जो भी एक एक्सप्रेशन था उससे तो आई मीन ऐसे ही होता है कि आप लाइक बहुत ही थे। खैर ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि आपके लाइक पीर साहब कौन हैं और आप किस सिलसिले से मुरीद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सिलसिले आलिया कादरिया रज़विया बरेली शरीफ से, मेरा माशाल्लाह। पीर खाना है बरेली शरीफ से मैं बैत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और पीरो मुर्शिद हुज़ूर ताजुश शरिया बदरुत ओह तरीक़ा माशाल्लाह वारिस माशाल्लाह। उलूम आला हज़रत नाइब जानशीन हुज़ूर मुफ्ती आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना अख्तर रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उनसे मैं बैत हूँ पीरो मुर्शिदीन। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन है आपके लिए जो कि लाइक आपकी ऑडियंस भी स्पेशली मतलब जानना चाहती है कि क्या आपकी शादी हो चुकी है? नहीं महमूद भाई, अभी तो शादी नहीं हुई है, चले अच्छी बात है। अभी वक्त है। अच्छा, आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट डिश क्या है? जहाँ तक खाने की बात है महमूद भाई, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर डिश नहीं है जिसे हम कह सकें कि फ़ेवरेट खाना है। हाँ ये है कि मछलियाँ पसंद है, मछली खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शौक़ से खाते हैं। मछलियाँ पसंद है और यानी? अभी एक पर्टिकुलर डिश का नाम ले लें तो जहाँ जहाँ महफिलें होती है वो बेचारे फिर ये मामला शुरू हो जाएगा कि वो जी वही जी जी, डिश नहीं बना ऐसे बना ही के होता है। खिलाएंगे। तो पर्टिकुलर डिश तो कोई नहीं है, ये है कि मछली बहुत शौक़ से खाते हैं, किसी भी किस्म की मछली हो। जी जी, ऐसे ही है कि इफ़ अगर आपने अगर ऑन रिकॉर्ड अगर बोल दिया है कि आई मीन आपको ये अच्छा लगता है या वो अच्छा लगता है, तो फिर लोग है ना फिर उस चीज़ को ही देंगे आपको आपके हैप्पीनेस के लिए। खैर ओके, अब इंशाल्लाह हम लोग आपकी जो जर्नी है ठीक है ना इस चीज़ में उस पर आते हैं। तो नात ख़्वानी का आगाज़ आपने कब से किया था? तकरीबन महमूद भाई मेरी 3.5-4 साल कमोबेश उम्र होगी, तब अच्छा। से ही इस सिलसिले का आगाज़ हुआ है नात खानी का। ओह, बचपन ही से शौक़ रहा है बचपन कि ही से सरकार यानी? की सना खानी करें, नात खानी करें, इसे ही फ़रोग़ दें। तो 3.5 या 4 साल की उम्र थी कमोबेश, उस वक्त से नात खानी का आगाज़ हुआ है। माशाल्लाह अहमद भाई, आपने जो है मतलब इतने यंग एज से ही आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया। तो आपने उस टाइम पर फर्स्ट कलाम कौन सा पढ़ा था? महमूद भाई पहला कलाम, जहाँ तक बात है, चूँकि मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया कि 3.5-4 साल की उम्र थी मेरी, जी जी। तब से मैंने नात खानी का आगाज़ किया। तो उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन हमारे वालिद वगैरह और हमारे चचा वो बताते हैं कि मेरा पहला कलाम जो है वो नाखुदा मोहल्ले में एक जी, हमारे यहाँ वो जलसा हुआ बॉम्बे था, में। जिसमें अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब तशरीफ़ लाए हुए थे। अच्छा, उनके माशाल्लाह। सामने मैंने पहला कलाम पढ़ा था, और वो पहला कलाम इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला कलाम रहा, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। माशाल्लाह अहमद भाई, ये इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, ये आई मीन इतना हार्ड भी है एक्चुअली में। और लाइक स्ट्रेंज थिंग ये है कि आपने उस टाइम पर इस चीज़ को आई मीन स्टेज पर परफॉर्म किया, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, नात ख़्वानी में आपका उस्ताद कौन है? महमूद भाई देखें, उस्ताद बाज़ाब्ता तौर पर तो वो होता है जो आपको सिखाए, एक लफ्ज़ भी एक जो सिखाए लफ्ज़ भी सिखा दे। जी उसे जी जी, उस्ताद ऐसे ही है। कहते हैं। माशाल्लाह। हमारी वालदा ने इसमें हमको काफ़ी सपोर्ट किया, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी बताना, बचपन ही से टोकना, और तर्ज़ किस तरह की निकली जाए, तर्ज़ किस तरह की होनी चाहिए अच्छी, और काफ़ी इस्लाह करना, उसमें हमारी वालदा का बहुत रोल रहा है। तो मैं अपने माशाल्लाह। उसमें उस्ताद हमारी वालदा को मानता हूँ।
नात खानी के उसमें। अच्छा, तो क्या आपने वोकल ट्रेनिंग के भी लिए कोई क्लासेस एंड ऑल ली है, या वो भी जो है आपने अपने से ही और आपकी वालिदा से ही जो है आपने सीखा है? नहीं महमूद भाई, वोकल आवाज़ की कभी ट्रेनिंग वगैरह ना कुछ सीखा है किसी से आवाज़ के ताल्लुक से। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मिन जानी बिल्ला है। आवाज़ के माशाल्लाह। लिए तो कभी ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली। जी जी, अच्छा ही है कि आपने जो है मतलब अपने से ही इस चीज़ को सीखा और अडॉप्ट किया। अच्छा, आपके हिसाब से एक अच्छा नात ख्वान कौन होता है? महमूद भाई, अच्छा नात ख़्वां वो होता है जो ज़ाहिरी तौर पर भी सरकार की सनाख़ानी करे और सरकार की सुन्नतों पर अमल करे, शरीयत पर अमल करे। जी जी जी, ऐसे ही है। मेरी नज़र में अच्छा नात ख़्वां वही है जो अपने किरदार से भी नात ख़्वानी करे। वाह 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 भाई यहाँ वाह। आज देखा गया है कि नात ख़्वां नात ख़्वानी कर रहा है लेकिन उसके चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं है। क्या बात। सुन्नत रसूल को पामाल करता हुआ नज़र आता है। मिंबर रसूल पर खड़े होकर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी से नात शरीफ पढ़ना, ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। बहुत सही। तो शरीयत की पाबंदी भी उसके अंदर होनी चाहिए। शरीयत की पाबंदी होनी चाहिए, फ़राइज़ की पाबंदी होनी चाहिए, नमाज को तर्क ना करे। मेरी नज़र में एक अच्छा सना ख़्वां और अच्छा नात ख़्वां वही है। आपके फेवरेट नात ख्वान कौन है और क्यों? देखिए महमूद भाई, फेवरेट नात ख़्वां जो है, मेरे क्या करोड़ों दिलों की धड़कन, लाखों दिलों की धड़कन, और जिन्हें देखकर हमने सीखा है, अच्छा। अलहाज उवैस रज़ा क़ादरी साहब, बुलबुल माशाल्लाह। जी बाग़ जी जी मदीना, जी जी जी, ऐसे ही है। शहंशाह तरन्नुम, सुल्तानुल मद्दाहीन, अलहाज उवैस रज़ा क़ादरी साहब क़िबला हम्म। मद्दज़िल्लहुल नूरानी, उन्हीं को देखकर हमने नात ख़्वानी की फ़ील्ड में कदम रखा है और उन्हीं से सीखते और आज भी सीखते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाअल्लाह सीखते रहेंगे आगे भी। माशाल्लाह। अच्छा, और भाई आपका फेवरेट कलाम कौन सा है? उसके आप मतलब दो अशार जो है कहते हमारे ऑडियंस को भी जो है पढ़कर सुनाइए। मेरा अभी तक अपना सबसे पसंदीदा कलाम, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, वाह वाह जैसे भाई, मेरे सरकार है ऐसा ऐसा नहीं नहीं कोई। कोई। उसके चंद अशार मैं आपको सुना देता हूँ। इरशाद। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे ऐसा सरकार नहीं कोई, वाह। है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई। कलाम आला हज़रत में से आपका फेवरेट कौन सा है? उसके भी दो शेर हो जाए ऑडियंस के लिए। कलाम आला हज़रत जो मेरा सबसे पसंदीदा है, इमाम अहले जी। सुन्नत का लिखा हुआ कलाम, और ये कलाम समझिए कि मेरी शनाख्त बनी अच्छा तो अच्छा, मैं कलाम माशाल्लाह। पेश करने लगा हूँ। और वाकई इमाम अहले सुन्नत का ये कलाम इतना पसंद है कि रोज़ हम महफ़िलों में होते तो रोज़ ये कलाम पढ़ा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल वाह आलमीन। वाह उसके वाह। मैं चंद अशार आपको सुना दूँ। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे तुम्हारे लिए। लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। माशाल्लाह भाई। और आला हज़रत ने जो इसका मक्ता जो लिखा है माशाल्लाह, वो है
सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, लिवा के तले सना में खुले। रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन भाई आपसे ये है कि आप किसी न्यू ट्रैक की ट्यून कैसे बनाते हैं और लिरिक्स सिलेक्शन जो है कैसे करते हैं? नए कलाम की सिलेक्शन तो देखे बाज़ाब्ता इस तौर पे कोई मीटिंग वगैरह तो नहीं होती है कि कलाम आया है हमारे पास, इसकी ये तर्ज होगी, इसको इस तरह कंपोजिंग होगी। ये फिल बदी हो जाता है, ये सरकार का करम है, ये करम की बातें हैं। बेशक। ऐसी उस पर ख़ास कोई वो नहीं होती है। अब जिस तरह कुछ कुछ कलाम ऐसे होते हैं कि हम कलाम हमारे हाथ में होते हैं लेकिन इसकी तर्ज वगैरह नहीं होती है, या तर्ज होती है उस बहर का कलाम नहीं होता है, तो बन जाती है, तर्ज भी बन जाती है और कलाम भी आ जाता है। इसमें कोई वो नहीं है कि बाज़ाब्ता तौर पे मीटिंग वगैरह की जाए कि इस तरीके का कंपोजिशन करना है या वो करना है। यमीन जानी बिल्ला चीज़ है। सल्ले अला 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 सल्ले अला। तो नाजरीन, अब हम आते हैं हमारी अगली सेक्शन की तरफ, जो कि है रैपिड फायर राउंड। इसमें ऐसा होगा कि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसके जो है 3 ऑप्शंस दूंगा हमारे नूरी मियाँ भाई को। तो उसमें से हज़रत आपको जो है मतलब एक ऑप्शन चूज़ करना है जो कि आपके हिसाब से है। ओके, तो नूरी मियाँ क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू चलें करें। ठीक है। तो आपके हिसाब से सबसे सुरीला नात ख्वां इनमें से कौन है? ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी, ज़ुहैब अशरफ़ी या हाफिज़ ताहिर क़ादरी? हाफिज़ ताहिर क़ादरी साहब। माशाअल्लाह। ज़्यादा स्टेमिना किस नात ख्वां में है? साजिद क़ादरी, शब्बीर बरकाती या सैयद फ़ुरक़ान क़ादरी? सैयद फ़ुरक़ान क़ादरी साहब, सीनियर सना खानों में से सैयद फ़ुरक़ान क़ादरी साहब। चलो माशाअल्लाह। और आपके हिसाब से क्लासिकल नात ख्वां कौन है? ओवैस रज़ा क़ादरी, सैयद ज़बीब मसूद साहब या अहसन क़ादरी? ओवैस रज़ा क़ादरी साहब। माशाअल्लाह। अच्छा, आपको इमोशनल ट्रैक जो होते हैं वो किस आर्टिस्ट की आवाज़ में अच्छा लगता है? खालिद हसनैन खालिद साहब, ज़ुहैब अशरफ़ी साहब या ओवैस रज़ा क़ादरी साहब? ओवैस रज़ा क़ादरी साहब। चलो माशाअल्लाह। अच्छा, आपके हिसाब से इंडिया में सबसे सुरीला नात ख्वां कौन है? मोइन क़ादरी, नूरे मुजस्सम या मोहम्मद अली फैज़ी? मोइन क़ादरी। मोइन अच्छा अच्छा पढ़ता है। चलो सही है। अच्छा, एंकर में, होस्ट में किसकी आवाज़ जो है स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा? कफ़ील अंबर साहब, सैयद शाज़ उर्फ़ी साहब या सैयद सोहेल क़ादरी साहब? सैयद शाज़ उर्फ़ी साहब, माशाअल्लाह। सल्ले अला 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 सल्ले अला। अगला क्वेश्चन भाई आपसे ये है कि अलहाज ओवैस रज़ा क़ादरी साहब के साथ में आपके इतने सारे फ़ोटोज़ क्यों हैं? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सर ना हाजी साहब इन सब चीज़ों से जो है मतलब दूर ही रहते हैं, तो आपका इतना स्ट्रॉन्ग लिंक उनसे कैसे है, ये आप हमें बताएं। देखिए महमूद भाई, हम जब छोटे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी बचपन ही से उनसे इंस्पायर होके हमने कलाम सुना, उन्हीं को देखकर। माशाअल्लाह। तो जब भी वो बम्बई इंडिया आए, बम्बई आए ख़ास तौर पर, तो हमारे यहीं हाजी साहब का क़याम रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। और बचपन की यादें उनसे वाबस्ता है, उन्हीं को देख देख कर हमने सीखा। उनकी भी शफ़क़तें होती है हाजी साहब क़िबला की, कि अभी भी मुलाकात होती है तो उनकी शफ़क़तें, उनकी नसीहतें
अल्हम्दुलिल्लाह हम पर होती हैं। और नसीहत और शफ़क़त वही लोग करते हैं जो अपना समझते हैं। गैरों को कोई नसीहत और शफ़क़तें नहीं करता है। ये बात है। जी, जी। बिलख़ुसूस नसीहत तो गैरों को कोई नहीं करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हाजी साहब की करम नवाज़ी है, ज़रा नवाज़ी है, शफ़क़त है कि छोटों का हमेशा वो उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है और कुछ ना कुछ हमेशा वो अता करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। तो ये उनकी नवाज़िश हैं, अल्लाह ताला मोहब्बतों को सलामत रखे। आमीन, आमीन, तो यही आमीन। सब बातें हैं कि जब इंडिया वो आए थे तो तब से ही हमारे कनेक्शन उनसे रहे। अभी भी मुलाकात होती है मदीने शरीफ वगैरह में, तो उसी तरीके से उनकी मोहब्बतें होती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, अगला क्वेश्चन भाई आपसे ये है कि स्टूडियो में आपने फ़र्स्ट ट्रैक कौन-सा और कब रिकॉर्ड किया था? स्टूडियो का सबसे पहला कलाम मुझे याद पड़ता है 2021 में अच्छा, कसीदे गौसिया की मैंने रिकॉर्डिंग करवाई थी सबसे पहला। माशाअल्लाह। ये मेरा स्टूडियो कलाम रहा है, कसीदे गौसिया। अच्छा, आपके हिसाब से भाई स्टूडियो में या प्रोग्रामों में पढ़ना आसान है? देखिए महमूद भाई, ना महफ़िल में पढ़ना आसान होता है, ना स्टूडियो में पढ़ना आसान होता है। जब आदमी जब पढ़ता है, उसे पता है कि वो किस तरह पढ़ रहा है। लोगों जी, को जी, ऐसा ऐसे ही, लगता है कि ऐसे ही। सिस्टम है, माइक है, उसकी आवाज़ निकल रही है। वो सुरीला होगा तो सुरीली आवाज़ निकलेगी, चाहे कितना ही अच्छा माइक हो और कितना ही अच्छा चाहे स्टूडियो हो। जब सही उसकी बात, आवाज़ अच्छी होगी तो लोगों को सुनने में सुरूर आएगा। बेशक। तो दोनों में मेरे हिसाब से पढ़ना आसान नहीं होता है, दोनों में मेहनत है। अच्छा, इंडिया में आपका किन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जाना होता है प्रोग्राम के हवाले से या ऐसे ही? इंडिया में कमोबेश सभी स्टेट बराबर ही है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस स्टेट में बहुत ज़्यादा जाना हुआ है या वो हुआ है। हाँ, मुंबई की महफ़िलें हम जहाँ होते हैं वहाँ महफ़िलें ज़्यादा होती है। जी, जी। तो मुंबई में हमारा रिहाइश है चूँकि, तो यहाँ महफ़िलें भी ज़्यादा होती है। बाकी स्टेट वगैरह में तो तकरीबन बराबर ही है सब। अच्छा, और आउट ऑफ इंडिया आपने कहाँ-कहाँ पर परफॉर्मेंस किया है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इंडिया के अलावा मॉरिशस में मेरी हाज़िरी हुई है और मलावी वगैरह में हाज़िरी हुई है, बगदाद मुअल्ला में हाज़िरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अभी काफ़ी लोग मोहब्बत करने वाले हैं, लोग बुलाते हैं, लेकिन ये प्रोग्रामात करना और जलसे वगैरह करना आसान नहीं होता है। हमारी तालीमी सिलसिले का आगाज़ था, तालीमी सिलसिला शुरू था, तो इसी वजह से काफ़ी लोगों ने राब्ता किया, जी, जी। तो मैं पहुंच नहीं सका। लेकिन लोग बैरून मुल्क के भी लोग मोहब्बत करते हैं इंशाल्लाह, अब उनका भी बुलावा है, अब इंशाल्लाह जल्द जाना होगा। अभी फ़िलहाल तो ये जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताई उसमें अभी तक जाना हुआ है। अच्छा, और हज़रत सैयद मोइन अशरफ साहब जो हैं, जो कि चौचा शरीफ से हैं, तो उनसे आपका इतना स्ट्रॉन्ग लिंक कैसे है? वो मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ, अक्सर वो जो है मीन्स आप लोगों के वहाँ पर आते हैं और लाइक प्रोग्राम्स भी आपके जो है मतलब अक्सर उनके ही उसमें होते रहते हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग लिंक जो है मतलब उनसे भी आपका कैसे है? आपने बात छेड़ी सैयद मोइन मियाँ साहब क़िबला की, तो सैयद मोइन मियाँ साहब क़िबला के जो वालिद माजिद है, शहीद राह शहीद मदीना राह मदीना जी। हज़रत मुसन्ना मियाँ साहब क़िबला, तो उनसे हमारे वालिद साहब के राब्ते रहे, मरासिम रहे। अच्छा, और फिर उनके बाद साहबज़ादा हज़रत मोइनुद्दीन अशरफ मोइन मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी, जी, उनसे अभी वालिद साहब के अच्छे ताल्लुक़ात हैं और माशाअल्लाह। उनकी ज़रा नवाज़ी है माशाअल्लाह। तो वो घरेलू मामलात हैं, उनसे राब्ता अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह भाई, बहुत ही अच्छी बात है कि जो है मतलब आपके अब्बू जान का लिंक जो है आई मीन स्टार्टिंग से ही उनसे था और अब भी है और आपका भी है, अच्छी बात है। अच्छा, एक टेक्निकल क्वेश्चन है भी आपसे कि जो इंडिया के जो प्रोग्रामों में जो साउंड इंजीनियर्स होते हैं उनको आप क्या एडवाइस देंगे और आपको लाइक किस टाइप के साउंड में पढ़ने अच्छा लगता है? देखिए महमूद भाई, साउंड सिस्टम वो अच्छा होता है और साउंड वाला वो अच्छा होता है जो नात खां की आवाज़ को देखकर समझ सके कि नात खां को कितना बेस चाहिए, कितनी शार्प चाहिए, कितना उसे गेन चाहिए, यानी वो आवाज़ सुन के समझ जाए ऑपरेटर कि उसे
किन किन मामलात की ज़रूरत है, इको कितना होना चाहिए, फीडबैक कितना होना चाहिए, जी ये जी सब बातें ऑपरेटर लोग, यहाँ इंडिया में इस चीज़ की बहुत कमी देखी गई बहुत। इंडिया में तो बेचारे वो साउंड लगा देते हैं भर भर के, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या जी मामला है। जी लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बदल रहा है। हाँ, स्लोली बम्बई स्लोली वगैरह में और जो जो है बड़ी मतलब बड़ी सिटीज़ है, इम्प्रूवमेंट आ रही है। हैदराबाद है, बम्बई है, गुजरात जी है, जी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम अभी अच्छे आने लगे, उससे राहत होती है। यही उन लोगों को नसीहत है कि भाई किसी के जलसे के साथ ना खेलें। अगर उनको ऑपरेट करने नहीं आता है तो साफ साफ कह दें कि भाई हमको ऑपरेट करने नहीं आता। वो फिर ये होता यूँ है कि पूरा सही जलसा बात है। ख़राब हो जाता है उनके ऑपरेट होने के, ना वो ऑपरेट नहीं कर पाते। और नात खां अगर नात पढ़ रहा है तो कितना ही अच्छी उसकी आवाज़ होगी, जब तक सिस्टम साथ नहीं देगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा। ऐसे ही है तो जी। नसीहत और ये उनको मशवरा यही है कि सीख ले पहले। जी जी, ऐसे ही है कि जो भी ऑपरेटर्स हैं उन लोगों को जो है आई मीन उस चीज़ का आइडिया होना ही चाहिए। आई मीन इट्स ऑब्वियसली मैन कि आई मीन्स आप ऑपरेटर हो और लाइक मतलब आपको वो हैंडल करना आना ही चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे भाई ये है कि क्या आप भी जो है मीन्स अपना इको लेकर जाते हैं प्रोग्रामों में, या मतलब जो भी स्पीकर या ऐसे होते हैं आप उसी के अंदर मतलब पढ़ लेते हैं? नहीं महमूद भाई, देखें हम भी इको मशीन साथ में रखते हैं और अच्छा, आप भी ले जाते हैं? माइक साथ में रखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक माइक होता है, उसी में सब मुंह लगा के पढ़ रहे होते हैं, उसी में थूक जमा होता है। और ये नहीं होता है ऐसे ही काफ़ी है। लोग, कोई पान खा रहा है, कोई क्या है, उनके जो मुंह के जरासीम वो एक माइक में इकट्ठा हो जाते हैं, तो पढ़ने वाले को उससे भी तकलीफ़ होती है। और चूँकि रोज़ प्रोग्राम कहीं ना कहीं होता है तो आवाज़ मुतासिर ना हो, इसी बुनियाद पर हम अपना सिस्टम, अपना माइक लेके चलते हैं ताकि वो अच्छी इन्फेक्शन बात। वगैरह ना हो, इसीलिए बस, और कोई वो मामला नहीं। जी जी, बहुत ही अच्छी एडवाइस भी आपने दी, मतलब उन स्पीकर आई मीन जो ऑपरेटर्स हैं उन लोगों को, और मीन्स आप अपना जो इको जो लेकर जाते हैं वो मीन्स आपके हिसाब से भी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि आपकी आज तक की सबसे बड़ी महफ़िल प्रोग्राम जो है कब और कहाँ हुई? आज तक की सबसे बड़ी महफिल उर्स रज़वी के मौके पर माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बरेली शरीफ में उर्स आला हज़रत के मौके पर फ़कीर को पढ़ने का शर्फ़ हासिल हुआ। और एक 40 को रात में हुज़ूर मुफ्ती आज़म का कुल होता है, जी जी, एक 40 उसमें को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाज़िरी रही। और लाखों का मजमा होता है, लाखों की भीड़ होती है, उसमें मैंने अपनी हाज़िरी पेश की और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मजमा रहा है। जी जी, ऐसे ही है। और जो रश और जो ट्रैफिक और जो भीड़ होती है उर्से रज़वी के मौके पर, अल्लाह अल्लाह। अच्छा, ऐसा कोई वाक़या आपके आई मीन इस जर्नी में हुआ हो जो कि लाइक अच्छा हो या अच्छा ना हो, जो आप हमेशा याद रखेंगे, उस बारे में भी आप हमें बताएं? अभी हाल ही में मैं यूपी के दौरे पर था और गोरखपुर के करीब एक शहर है अमरडोबा, अमरडोबा जी। तो वहाँ पर हाज़िरी हुई हमारी। लोगों की इतनी मोहब्बतें आई कि वो मोहब्बत तकलीफ़ में तब्दील हो गई। और कमोबेश कुछ 15,000 या 20,000 का मजमा होगा, उसमें पढ़ने में अफरा तफरी हो गई और लोगों अच्छा। ने साउंड गिरा दिए और जो स्क्रीन वगैरह थी स्क्रीन गिरा दी। जाने में जो तकलीफ़ें हुई स्टेज पर पहुंचने में, और फिर वहाँ से वापसी में जो तकलीफ़ें हुई, एक रूम में लॉक कर दिया गया ताकि वो मोहब्बत लोगों की थी लेकिन वो मोहब्बत तकलीफ़ में तब्दील हो गई। तो ये एक वाक़या अभी जहन में है कि अमरडोबा वाला, ये अच्छा भी है और नसीहत भी है कि लोग कोई इतनी मोहब्बत ना करे कि वो मोहब्बत तकलीफ़ में तब्दील हो जाए। यही मेरी गुजारिश है जितने सुन रहे हैं उनसे भी। जी जी, अक्सर ऐसे ही है। और आवाम जो है वो एक एक बार बेकाबू भी हो जाती है, और उन लोग जो है ना मीन स्टेज वाला जो एरिया होता है ना, तो उस एरिया में जो है मीन्स आने की उन लोगों की कोशिश रहती है। खैर, तो अगला और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि क्या आपके पॉपुलर होने में आपके वालिद साहब और रज़ा एकेडमी का हाथ है? क्या आप इस चीज़ को एग्री करते हैं या नहीं? देखिए महमूद भाई, सपोर्ट तो होता ही है,
कि बाप का सपोर्ट बेटे को हमेशा होता ही है, होता ही है। जी जी। और मुझे भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और कहीं ना कहीं ये वजह बनी भी है कि मेरी मेहनत जो हुई है, मेहनत तो हुई है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन जो प्लेटफॉर्म वगैरह मुझे मिला, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ना और इतनी कम उम्र में यहाँ तक पहुँचना, ये अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब की भी कोशिशें रही है और मेरी भी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह रही है। तो ये बात नहीं है, दोनों का बराबर बराबर मामला है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि प्लेटफॉर्म मिला और बंदे में कुछ नहीं है, लाख उसमें अगर टैलेंट ना हो और जी जी प्लेटफॉर्म जी, बड़ा ऐसे मिल ही जाए तो वो ऐसे ही कुछ है। नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर खुद हुनर ना हो। हाँ, तो हुनर तो ये होना सब ही बातें चाहिए। हैं कि आदमी के अंदर खुद कुछ होता है, खुद कुछ करने की कोशिश होती है तो वो आदमी आगे बढ़ ही जाता है। जी जी, ये बात आपकी 100% ट्रू है कि जिस आदमी के अंदर हुनर होता है वही जो है कि स्लोली स्लोली अप होता है। जी जी, ऐसे ही है। रज़ा एकेडमी की शुरुआत कब से हुई? रज़ा एकेडमी की शुरुआत महमूद भाई 1978 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। 1978, वाह। बुज़ुर्गों ने इसकी बुनियाद रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी हाँ, सन्न इट्स एन बुनियाद में ओल्ड हुज़ूर ताज शरिया ऑर्गेनाइजेशन। बदरुल तरीक़ा भी मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1978 में इसकी बुनियाद रखी गई रज़ा एकेडमी की। आला हज़रत के ख़ानदान से रज़ा एकेडमी का क्या लिंक है, आप मुझे ये बताएं। महमूद भाई आला हज़रत के घराने से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिश्ता है वो ग़ुलामी का रिश्ता है। वाह 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 वाह। और हमारे फूफा जो है सगे फूफा हैं ओह अल्लामा माशाल्लाह। तौसीफ़ रज़ा खां साहब, ओह माशाल्लाह। जो रेहान मिल्लत रेहान के मिल्लत के साहबजादे हैं, साहबजादे, जी। तो वो हमारे फूफा हैं। माशाल्लाह और माशाल्लाह। ज़्यादा जो बड़ा रिश्ता है वो ग़ुलामी का रिश्ता है। वाह वाह। और रज़ा एकेडमी का मेन ऑब्जेक्टिव और मकसद क्या है? रज़ा एकेडमी का मकसद हमेशा से ये रहा है कि दीन को फ़रोग़ मिले, मसलक आला हज़रत को फ़रोग़ मिले, माशाल्लाह आला हज़रत माशाल्लाह। की जो कुतुब है वो लोगों तक बाआसानी पहुँच जाए और कसीर तादाद में आला हज़रत की किताबों पर काम हो और घर घर दीन व सुन्नियत का मिशन पहुँचे, नामूस वाह वाह रिसालत का माशाल्लाह मिशन पहुँचे। ये रज़ा एकेडमी का मोटिव और वो है। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा एम और ऑब्जेक्टिव है रज़ा एकेडमी का। अच्छा, आपके हिसाब से रज़ा एकेडमी का अब तक का सबसे अच्छा और बेहतरीन काम कौन सा है या था? महमूद भाई देखें, मेरी ज़िंदगी में रज़ा एकेडमी का सबसे बेहतरीन काम ये रहा है कि अभी इसी साल सरकार का 1500 साला जश्न यौम विलादत मनाया गया और बहुत ही धूमधाम से मनाया गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और बड़े सग़ीर में नहीं, पूरे आलम इस्लाम में मनाया गया जी जी जी। हुज़ूर का 1500 साला जश्न यौम विलादत। जश्न तो यौम देखिए, विलादत। सरकार जिससे काम लेना चाहे ले लेते हैं। इसकी जो बुनियाद रखी गई 1500 साला की, ये हमारे वालिद साहब रज़ा एकेडमी असीर क्या हुज़ूर बात मुफ्ती है, वाह। आज़म अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब ने रखी अच्छा। और इसे पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह धूमधाम के साथ मनाया गया। तो मेरी नज़र में सबसे बड़ा काम रज़ा एकेडमी का यही है, जो 1500 साला जश्न यौम विलादत मनाया गया। और इसके मौके पर मैं आपको बताऊं कि इस रबीउल अव्वल में 100 लोगों को उम्रा पर लेके क्या बात है, वाह। रज़ा एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम वो लोग उम्रा पर गए थे माशाल्लाह और माशाल्लाह। ये लकी ड्रॉ हुआ था, उसमें 100 खुश नसीबों का नाम निकला था। तो वो लोग रज़ा एकेडमी के साथ उम्रा पर गए थे। तो वो सबसे बड़ा काम मेरी नज़र में 1500 साला का है। तो इट मीन्स आपके वालिद साहब ने ही इस साल जो है मतलब ये रिसर्च किया और फिर इस चीज़ को आउट भी किया कि इस साल जो है यौम विलादत को जो है मतलब 1500 साल कंप्लीट हुए हैं। माशाल्लाह। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आपके वालिद साहब के बाद क्या आप ही इस रज़ा एकेडमी को हैंडल करेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हमको इस लायक बनाए कि हम इतनी बड़ी तंजीम को संभाल सके। अल्लाह आमीन हमसे आमीन। भी दीन व सुन्नियत का काम ले। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, और इसके आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इसके आगे के वही प्लान है फ्यूचर के दीन को फ़रोग़ मिले, मसलक बेशक। आला हज़रत को फ़रोग़ मिले और नामूस रिसालत का भी पैगाम घर घर तक पहुँचे। अच्छा, क्या आपको शोहरत से कभी परेशानी हुई है और क्या मीन्स उसका असर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ पर हुई है? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया महमूद भाई। ये जो शोहरत होती है कभी कभी आजमाइश बन जाती है। शोहरत हाँ। को संभालना इतना आसान नहीं होता है।
कि शोहरत जिस तरीके से मिलती है उसी तरीके से अगर आदमी गुरूर तकब्बुर घमंड करे तो उसी तरीके से फिर गिर भी जाती है। तो ये कभी कभी हो जाता है मामला बतकाज़ा बशरियत कि हमको भी तकलीफ़ पहुँचती है, लेकिन ये कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि शोहरत ने कुछ ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई हो। पर्सनल लाइफ में कभी कभी तकलीफ़ हो जाती है कि फैमिली वगैरह के साथ निकलते तो जी लोग मिलने जुलने वाले वो मानते नहीं हैं, और भी दीगर मामलात हैं, छोटे मोटे मामलात हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त मुझे इमाम गज़ाली का कौल याद आता है कि इमाम गज़ाली ने फरमाया कि तकब्बुर ऐसा बारीक कीड़ा है जो इंसान के जिस्म में कब दाखिल हो जाए उसे पता नहीं चलता। वाह वाह। तो अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से अनानियत से महफूज रखे आमीन आमीन और जिस लायक हम हैं हमारी अल्लाह ताला खिदमत को कबूल फरमाए आमीन और लोगों के दिलों में इसी तरह हमारी मोहब्बत को दायम कायम रखे। मरते दम तक सरकार की सनाखानी आमीन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा, अब तो जो है मतलब एआई और सोशल मीडिया का दौर है। लोगों को ऐसा होता है कि जो आर्टिस्ट के मीन्स ज़्यादा जो है मतलब फॉलोअर्स हो या मतलब ऑडियंस हो ऑन सोशल मीडिया, वो जो है उतना ही बड़ा आर्टिस्ट है या उतना बड़ा मतलब नात ख्वान है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए महमूद भाई, ये तो हम नहीं कह सकते कि कौन सरकार की बारगाह में मकबूल है और कौन नहीं जी मकबूल जी है। जी जी देखिए आवाज़ ही सब कुछ नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे की आवाज़ इतनी अच्छी नहीं होती है लेकिन वो फिर भी सरकार की बारगाह में कबूल है, किसे पता है। बेशक बेशक। तो हम इसके ताल्लुक से कुछ नहीं कह सकते कि इसके इतने फॉलोअर तो इतना बड़ा नात खां है, इतने फॉलोअर तो इतना बड़ा नात। वाह। बस ये है कि सब सरकार की सनाखानी करते हैं, अल्लाह ताला उनको इसी सरकार की सनाखानी में जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, आपका जो अपना सोशल मीडिया जो मतलब अकाउंट्स हैं, तो उस चीज़ के लिए क्या आपने टीम रखी हुई है या आप अपने से ही उसको जो है क्या बोलते हैं हैंडल करते हैं? महमूद भाई, ये आसान नहीं होता है कि सोशल मीडिया खुद मैनेज करना और दौरे करना और सफ़र होते हैं, प्रोग्रामात होते हैं, जलसे होते हैं, उसी अच्छा में सोशल मीडिया मैनेज करना। सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए एक बाज़ाब्ता एक टीम रखी गई है और वो टीम प्रॉपर तरीके से मैनेज करती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या आप आगे चलकर एक स्पीकर या मुकर्रिर बनने का शौक़ रखते हैं? ये महमूद भाई, ये आपने तो सवाल किया है, ये काफ़ी लोगों का सवाल है और ओहो काफ़ी अच्छा, लोगों की डिमांड भी है। तो तो इंशाल्लाह इसीलिए तो हमने आपसे किया है। यही कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों की दुआओं ने साथ दिया तो इंशाल्लाह आगे चल के तकरीर भी करेंगे इंशाल्लाह। जी 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 जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारा जो ये MRQ प्रोडक्शन है, इसको आप कब से जानते हैं और आपके मीन्स इसके लिए तासुरात क्या हैं? MRQ प्रोडक्शन को कमोबेश में 5-6 सालों से जानता हूँ। बहुत ही अच्छा काम होता है और बहुत ही क्वालिटी वाला काम होता है। अल्लाह ताला बहुत इसमें शुक्रिया। मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, दिन आमीन दुगनी आमीन रात आमीन। चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए और मसलक आला हज़रत पर और अहले सुन्नत व जमात पर अल्लाह ताला आपको और आपकी पूरी टीम को गामज़न फ़रमाए, दायम व कायम रखे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, और आपके हिसाब से MRQ प्रोडक्शन आगे चलकर क्या कुछ न्यू लेकर आए? आप हमें कुछ राय दीजिए। ये देखिए, जो आपने पॉडकास्ट किया है ये एक ओह, नई शुरुआत है हाँ, आपके अभी इंशाल्लाह प्रोडक्शन स्टार्ट की। किया। तो इसी तरह की नई नई चीज़ें लाएं ताकि लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़े और भी कुछ दीगर चीज़ें वो भी आप कर सकते हैं। पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू इंशाल्लाह वगैरह, जिस तरह दीन के मसले मसाइल होते हैं प्लेटफॉर्म के ज़रिए, वो भी आप शुरू कर सकते हैं। हमारा नाक़िस मशवरा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह। तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गूँ कि आपसे भी दीन व सुन्नियत का ज़्यादा से ज़्यादा काम लें। आमीन आमीन आमीन। और आखिर में क्या आपका कोई न्यू एल्बम आने वाला है? आप उसका जो है क्या बोलते हैं हिंट हमारे ऑडियंस को जो है क्या बोलते हैं दे दीजिए। इंशाल्लाह तबारक व तआला 20 अप्रैल को यौम दुरूद होता है, यौम तो दुरूद जी 20 अप्रैल के मौके पर इंशाल्लाह मेरा एक कलाम आएगा, बहुत ही खूबसूरत कलाम इंशाल्लाह। जी जी, इंशाल्लाह हमें भी इंतज़ार है आपके न्यू एल्बम का। अच्छा, और अवाम अहले सुन्नत के लिए आपका क्या पैगाम है? अवाम अहले सुन्नत से मैं यही मैसेज और पैगाम दूंगा कि वालिदैन की
नाफरमानी ना करे, वालिदैन की फर्मा बरदारी करे, उनकी बात माने और नमाज की पाबंदी रखे, 5 वक्ता नमाज पढ़े, झूठ से बचे, गीबत से बचे, चोरी से बचे, गाने बजाने तमाशों से बचे और दीन व सुन्नियत पे गामजन रहें, दीन की खिदमत करें और नेक जायज़ हलाल रोज़ी की तलाश करें, हलाल रोज़ी की तलाश करें और मसलक आला हज़रत पर दायम व कायम रहें, मसलक अहले सुन्नत पर। यही अवाम अहले सुन्नत को मेरा मैसेज है। माशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये थे हमारे आज के ख़ास वर्चुअल मेहमान अहमद नूरी मियाँ साहब। सल्ले अला 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 सल्ले अला। तो आखिर में अपने ऑडियंस से बस इतना ही बोलूँगा कि इंशाल्लाह अभी और भी न्यू प्रोग्रामात जो है मतलब लेकर MRQ प्रोडक्शन आ रहा है और मोस्ट डिमांडिंग जो प्रोग्राम है हमारी ऑडियंस से वो है सिंग फ्रॉम होम का सीज़न 3 ऑल इंडिया ऑनलाइन नात कंपटीशन। बहुत ही जल्द हम उसको भी जो है मतलब इसी प्लेटफॉर्म पर जो है लेकर आएंगे। तो आप हजरात से बस इतनी ही इल्तिमास है कि आप हजरात इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए और हमारे सारे जो भी मतलब प्लेटफॉर्म्स है उस पर आप मतलब स्टे ट्यून रहें और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलते हैं एक न्यू मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़। सल्ले अला 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 सल्ले अला।